ये देखो गाइस, इनको ने संभालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ इतना दर्द हो रहा है, मतलब दर्द सहन नहीं हो रहा है। निक्की अब तेरी हाइट नहीं बढ़ सकती तो हम क्या करें? पौसम्पा भाई पौसम्पा। तो नई मशीन की बहुत सारी मुबारक हो मुझे। ऐसे करो, वो पानी गिर गया। आप लोगों को दिखाने के चक्कर में पोछा मारना पड़ेगा मुझे। आनू मुझसे नाराज हो गया, कह रहा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मेरा ना अभी दुबई जाना कंफर्म नहीं है। बात करती हूँ सांस चढ़ जाती है। छोरे हरियाणा के भाई कत्ती टोर में गाड़ी ऑटोमेटिक जहाज 4x4 में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 12:15 और चीकू के पापा और चीकू और लक्ष्य और सगुन भैया सब कर रहे हैं जिम। और यहाँ पे ये जो लड़का मेरे पीछे छुपा हुआ है ना, ये भी जिम करके आया। जिम करके आयो तो आपने जिम कैसे करी है बताओ? ज्यादा आप पे ना ये वाला कलर बहुत सुंदर लग रहा है। और फेस दिखाओ आपका। चलो फेस थोड़ा क्लीन हो गया मेरी बेटी का। यहाँ अभी गिरता गिरता बचा। हाँ अभी गिरता गिरता बच गया। तेरे को खिलाने के चक्कर में ना क्या क्या करना पड़ता है। देखो गाइस, इसको ना इस कुर्सी पे घुमाना पड़ता है, फिर एक एक चम्मच खाता है। ज्यादा मेरी बेटी को खांसी हो गई। दाई पिला दे मम्मा, मैं दाई लेके आती हूँ। सुबह सुबह इन तीनों बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है। और इसका डांस देखो, ये क्या कर रही हो? नू आप इतने नोटी क्यों हो गए हो बच्चा? आप हो नोटी? मत बनो ना नोटी। बनूंगा। हो गया, मेरी बेटी फिर से नाराज हो गई। क्या हुआ मुझे बता तो दे। आंटी ने क्या किया? ऐसे नहीं बोलते किसी को गंदा। सुनो, जो गंदा बोलता है ना उसको भगवान ना पनिश करते हैं, ठीक है? कभी किसी को गंदा नहीं बोलते, ओके? नहीं, ऐसे भगवान जी पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे। फिर इस लड़के को ना कोई नहीं पकड़ सकता, कोई भी नहीं पकड़ सकता। वहाँ भाग गया था। आनु ज़ॉम्बी है वहाँ पे, जल्दी आ। इसके पीछे ये भी भाग गई। ये देखो गाइस, इनको ने संभालना बड़ा मुश्किल है। अरे इधर आ जाओ मेरे बच्चों, मेरे लाल पीले नीले, इधर आओ। यहाँ पे आगे बैठने की लड़ाई हो रही है। ज्यादा कह रहा है मैं बैठूंगा, तूबा कह रही है मैं बैठूंगी। एक काम करो, तुम दोनों आगे बैठ जाओ, मम्मा पीछे बैठ जाएगी, ठीक है? हमारे छोटे हनुमान जी जो है वो डिग्गी में चले गए। आनु आप हमेशा पीछे बैठते हो। अब ये बोलेगा नहीं, हनुमान जी बने हुए ना इसलिए। सुबह मैं वीडियो बनाने गई थी, अपनी वीडियो भी नहीं बनानी थी, आप इतना रोने लग गए। चलो आओ फिर ऊपर आओ। मैं इस लड़के थे ना बहुत परेशान हूँ गाइस, बहुत। ये स्कूल से निकल के देखो अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक पहुँच गया। आनु आप ऐसा क्यों करते हो? है? हनुमान जी का सॉन्ग लगा के डांस करने जा रहे हो? इसको देख लो गाइस, यहाँ से सीधा यहाँ चढ़ा है। दीदी इसने सच में खून पी रखा है इसने। आनु नीचे उतरो। तो गाइस फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। एक तो मुझे प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगवाना है, दूसरा मुझे फिट एंड फ्लाई ऐसे कुछ एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एयरपोर्ट पे देना होता है। वो मेरी डॉक्टर बना के मुझे देगी, तो वो बनवाने जा रही हूँ। और अगर वो नहीं बनेगा तो मेरी टिकट और मेरे वीजा दोनों खराब हो जाएंगे। मैं फटाफट जाती हूँ डॉक्टर के पास। तो भाई आज मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करती हूँ और खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ। और क्योंकि मुझे ड्राइव करना तो आता ही है, तो काम करते खुद ड्राइव करते हैं। कभी कभी ना अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। मतलब हमेशा या तो मेरे साथ कालू भैया होते हैं, सूरज भैया होते हैं, या फिर गार्ड भैया होते हैं, या रोहित होता है, या फिर चीकू के पापा साथ जाते हैं तो चीकू पापा गाड़ी चलाते हैं। तो मैंने सोचा आज किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। वैसे भी कालू भैया सूरज भैया है नहीं, गार्ड्स अपने घर गए हुए, रोहित नीचे काम संभाल रहा है और चीकू पापा घर पे सो रहे हैं। तो मैंने सोचा खुद ही जाते हैं। और ना गाड़ी हमेशा चलाते रहना चाहिए ताकि आपको ना प्रैक्टिस रहे। मैं ना गाड़ी चलाती रहती हूँ बीच में, तो मुझे कभी भी प्रैक्टिस नहीं छूटी। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी सीट बेल्ट। आपकी सीट बेल्ट जो होती है वो हर एक दुर्घटना से आपको बचाती है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं हम अपनी सीट बेल्ट। तो भाई सीट बेल्ट हो गई है बिल्कुल पैक। और 2-3 चीजें डॉक्टर से पूछ के आनी। दवाइयाँ तो मैं उसी टाइम लाई थी जब गोलू के साथ गई थी ना हॉस्पिटल, तभी लाई थी पूरे 2 महीने की दवाइयाँ। अभी मैं डॉक्टर से ये पूछ के आने वाली हूँ कि प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है वो आगे कंटिन्यू करना जरूरी है या नहीं है। क्योंकि मैं सस्टेन गोली तो खा रही हूँ। सस्टेन गोली भी आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए खाई जाती है। वो तो मैं खा ही रही हूँ। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेती हूँ। अगर वो कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है तो फिर आज लगवा लूंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी। तो भाई चलो चलते हैं। मैंने साइड पे लगा के सबसे पहले सीट बेल्ट लगाई है। अब चलते हैं हम अपनी वे पर, रास्ते पर। सो गाइस फिलहाल गाड़ी को पार्क करके मैं पहुंच चुकी हूँ फेवरेट हॉस्पिटल, जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ, जहाँ मैं बीमार होती हूँ, खुश होती हूँ। हर चीज मुझे यहाँ से मिली है। मेरे 3 बच्चे मुझे पैर पर यहाँ से मिले, चौथा आने वाला था, मैं वहाँ पहुंच गई। सो गाइस मेरा हो चुका है पोपट क्या हुआ मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। सबसे पहले इंजेक्शन लगवा लेती हूँ और पूरी बात एक्सप्लेन करती हूँ हुआ। सो गाइस मेरे साथ हुआ ये कि डॉक्टर नुपुर और सर दोनों 15 दिन से ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए हैं, घूमने गए हैं। तो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो मैम ही बना सकती हैं क्योंकि बड़े डॉक्टर वही हैं और मेरा पूरा ट्रीटमेंट वही कर रहे हैं। तो वही सर्टिफिकेट बना सकते हैं, वही साइन कर सकते हैं, वही स्टैंप लगा सकते हैं। तो डॉक्टर अभी है नहीं, डॉक्टर आएंगे मंडे को। अब
मंडे को डॉक्टर आएंगे तो मंडे को ही मेरा फिट एंड फाइन वाला सर्टिफिकेट बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। तो भाई इसी निराशा के साथ मैं वापस जाती हूँ घर की तरफ और बताती हूँ कि भाई नहीं हो पाया, मंडे को ट्राई करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मैं कितना भी प्लान कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं गोलू की हेल्प कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं दुबई जाके गोलू की थोड़ी हेल्प कर दूंगी, काम में जो चीजें उसे समझ नहीं आ रही है उसे मैं समझा दूंगी, कुछ जो उसे चीजें समझ में आ रही है वो मैं समझ के आ जाऊंगी, हम दोनों एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। पर वही है ना कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है और सर्टिफिकेट लिए बिना मैं फ्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी चल रही है। और दीदी ने भी बोला था, पहले बोला था वीजा नहीं लगेगा, फिर उन्होंने बोला वीजा लग जाएगा पर फिट एंड फाइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब बस मैम आ जाए मंडे को तो मैं सर्टिफिकेट ले लूँ। तो गाइस अभी ना ग्वालियर से एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली आई थी, मम्मी पापा बेटा बेटी, मतलब 4 लोग आए थे, बड़े ही प्यारे थे और बड़े ही स्वीट थे। तो वो ना जैदू के लिए प्यारा सा गिफ्ट दे के गए। तो जैदू जैसे मेरे को मिलता है ना, अभी तो मैं क्लिनिक में हूँ, जैसे मुझे मिलेगा उसे गिफ्ट दे दूंगी। चीकू ने मुझे बोला मम्मा दे दो दे दो दे दो, मैंने कहा नहीं, जिसका है उसे ही मिलेगा, चाहे वो तुझे बांट दे, क्योंकि वो ना हमेशा शेयरिंग एंड केयरिंग करके खाता है। चाहे आनू हो, चाहे तूबा हो, चाहे जैदू, चाहे चीकू, चारों बच्चों में ये आदत है, वो शेयरिंग एंड केयरिंग करके खाते हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुकी है मेरी ब्लैक कॉफी, और ब्लैक कॉफी को ना मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैफीन होता है और प्रेगनेंसी में अच्छी नहीं होती है। पर आज ये मेरी शायद पूरी प्रेगनेंसी में तीसरी या चौथी ब्लैक कॉफी है, तो इसके बाद मैं नहीं पीऊंगी, ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। और साथ में क्लिनिक में चल रहे हैं हेयर एक्सटेंशन, हेयर कलर, आईलैश एक्सटेंशन और हेयर कट्स वगैरह, तो दिखाती हूँ। सो गाइज फिलहाल मैं ऑफिस से घर पहुंच चुकी हूँ और अपने पार्क में हूँ, यहाँ बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं। तो मैं यही बता रही थी आपको कि भाई मेरा ना अभी दुबई जाना कंफर्म नहीं है, वीजा तो मेरा मंडे को आ जाएगा क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ काम नहीं होता, सब लोग छुट्टी पे रहते हैं। तो मंडे को वीजा आ जाएगा और ट्यूसडे की फ्लाइट के लिए बोल रहे थे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब फ्लाइट मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अभी मैम का ही नहीं पता कि मैम जो है वो मंडे तक आएंगे कि नहीं आएंगी। और मेरी पूरी फाइल पे नुपुर मैम का नाम है, एडवामेड हॉस्पिटल का नाम है, तो वहाँ पे मुझे मैम के नाम का ही जो है फिट एंड फाइन वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और किसी का मैं बनवा नहीं सकती, तो अभी वेट करना पड़ेगा। और सांस चढ़ जाती है, चलते चलते बात करती हूँ सांस चढ़ जाती है, ऐसे सांस नहीं चढ़ती। इस वाली प्रेगनेंसी में टच वुड मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। पिछली प्रेगनेंसी में तो इतनी बीमार हुई थी, सांस की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम। हाँ शुरुआत में ब्लड मेरे अंदर कम था, 7 था, अभी काफी समय से चेक नहीं कराया, चेक करा लूंगी। पर ये सांस वाली दिक्कत पहले बहुत रहती थी, अभी मैं चल के आ रही हूँ ना, इसलिए शायद मुझे सांस हो रहा है। तो भाई जब से चिकू के पापा का फोन आया, इस फोन पे मेरा ही कब्जा हो गया, क्योंकि मेरे को अब कैमरा उठाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मुझे ना इस फोन से ब्लॉगिंग करनी बहुत पसंद है, इतना ईजी होता है ना फोन से ब्लॉगिंग। सच में आप कैमरा उठाओ, माइक चेक करो, स्लो तो नहीं हो गया, फोटो पे तो नहीं चला गया, म्यूट तो नहीं हो गया, बहुत सारी चीजें। तो मैं मेरी जल परी आ गई। हाँ जी आप आ गए? हाँ जी मैं आ गई ऑफिस से, तो वहीं पे रहूं, घर पे ना हूँ, चली जाऊँ घर से? नहीं आपने निन्ना पूरा किया? नहीं आज आप सोई नहीं? नहीं क्यों मेरा बच्चा? मम्मा गर्मी है ना, गर्मी है कि ठंड है? ठंड। तो ठंड में तो सोना चाहिए। चोटी देखो गाइस इसकी बड़ी हो गई। गेट क्यों बंद करके आए हो? मासी बाहर जाओ, गेट खोल के आओ, जाओ, अरे जाओ। तो भाई यहाँ पे आनू मुझसे नाराज हो गया, कह रहा मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं यहाँ पे आई रूम में और मैंने बोला कौन मुझसे प्यार करता है? सिर्फ तूबा मेरे गले लगी, आनू मेरे गले नहीं लगा। और फिर मैंने जब गले नहीं लगाया ना तो कहता मेरे से कोई प्यार नहीं करता। हाँ यहाँ क्या कर रही हो अकेले? रोटी किसके लिए बना रही हो? मुझे नहीं खानी आपकी रोटी। रोटी नहीं खाऊंगी तो पिटी पिटी करोगी? खा लूंगी बना लो, अब बना लो। क्या हुआ तूबा? गोलू मम्मा दुबई ऑफिस में है? आपको कैसे पता मम्मा ऑफिस में है? कैसे पता था? आपने फोन देख कर। तो गाइज मैं अभी जस्ट फोन पे बात कर रही थी यहीं बैठ के, मतलब अभी गोलू की थोड़ी देर पहले, मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले कॉल आई थी, तो मैं बात कर रही थी। इसका इतना ध्यान रहता है ना कॉल पे, इतना ध्यान रहता है। मैं गोलू ने बोला मैं ऑफिस में हूँ, इसने सुन लिया, मेरे से पूछा तो मैंने बोला दुबई है, कह रही दुबई नहीं है ऑफिस में मम्मी। अंदर आओ बेटा, ज़ॉम्बी आ रहा है। ज्यादा तू आ जा, इसको तो ज़ॉम्बी लेके जाएगा। चल नहीं, फिर भी ज़ॉम्बी आ रहा है, हम तो जा रहे हैं, गेट खुला रहेगा तो अब भी ज़ॉम्बी आ जाएगा। चल ज्यादा हम चलेंगे अंदर। अब क्यों आ रहा है? अब बाहर रह ले। क्या हुआ जैदू? तूबा दीदी नीचे गई है निक्की चाची के पास। नहीं सुनो, नीचे लिफ्ट में ना ज़ॉम्बी मिल गया था उसको, और वो ज़ॉम्बी ले गया उसे। तो देखो गाइस, देखो इसको, फिर इसको चोट नहीं लगेगी तो क्या मुझे लगेगी? सारे पिलो निकाल के इसने सारे नीचे लगा दिया। शांति खड़ी रही हो, कभी चोट लग जाए। मैं तो कूदूंगी नहीं भाई, मैं इसके पास खड़ी हूँ तो मेरे पेट पे कूदता है सीधा। इसके पापा ने मुझे पहले ही बोल दिया कि इससे दूर रखकर, ये किसी दिन तेरे को नुकसान कर देगा। भाई लग जाएगी चोट आनू। देख लो गाइस, इसको डर बिल्कुल नहीं लगता। ये देखो अनु, ये क्या कर रहे हो आप? थैले के अंदर फिट आ जाओगे आप तो भीगो, इस थैले के अंदर नहीं आ पाओगे बेटा। आप आ जाओगे? आके दिखाओ। चलो क्या हुआ अनु?
फटे हुए मैं कैसे झुलाऊं बेटा, अब इसमें तो आएगा ही नहीं, तू कैसे झुलाऊं। सो गाइस आज मैं देने वाली हूँ ऐसे पुलाव की रेसिपी ना, जिसको आप अपने घर में बनाओगे तो ऐसे उंगलियां चाट के खाओगे। तो सबसे पहले सामग्री दिखा देती हूँ कि सामग्री क्या क्या लगी। तो सब्जी में जो भी सब्जी आपके पास हो आप ले सकते हो। मेरे पास तो मटर थी, आलू थी और गाजर थी, तो मैंने ये सब काट लिया। क्वांटिटी आप देख लो। उसके बाद मसाले देख लो आप, मैं बता देती हूँ। ये जो गोल गोल मिर्ची होती है ना, इसको कहते हैं भूत झलकिया मिर्ची, फिर दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग और 3 तेज पत्ता। तो यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज कटी हुई। ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मार्केट से मिलता है, वही है, मैंने कोई अलग से नहीं लिया है। ये है 2 टमाटर, ज्यादा बारीक नहीं काटे, मीडियम काटे हुए हैं, तो ये 2 टमाटर है। ये है पूरे 1 ग्लास चावल। ग्लास दिखा देती हूँ, ये वाला ग्लास है 1 ग्लास चावल, जो कि अभी के लिए हमारे लिए इनफ है। और इसके अंदर क्या है गाइस, सूखा धनिया जो गोल वाला आता है, साबुत धनिया और जीरा, उसको मैंने कूट लिया है। तो सबसे पहले मैंने कुकर में डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आप इसे सरसों का तेल, देसी घी, किसी भी चीज में बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने लास्ट टाइम भी रिफाइंड में बनाया था, अभी भी रिफाइंड में बना रही हूँ, क्योंकि जो कच्चा तेल होता है ना, उसको ना पकाने में टाइम लगता है, उसकी ना पूरी फ्रेगनेंस जो है वो घर में फैल जाती है। तो चीकू पापा टीवी देख रहे हैं तो उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, और पहले भी रिफाइंड में ही बनाया। तो यहाँ पे हमारा जो रिफाइंड है वो गर्म हो चुका है। अब इसमें जाएगा सबसे पहले जीरा और कुटा हुआ धनिया जो मैंने कूटा है। अब जाएंगे इसमें सारे सूखे मसाले जो भी मैंने लिए थे, जो आपको बताए हैं। अब गाइस जो मैं प्याज और मिर्ची काट के रखी थी, अब वो जाएगी। तो भाई जैसे हम प्याज को ब्राउन करते ना, हमें वैसे नहीं करना है। अब सीधा इसमें जाएगा टमाटर, और साथ के साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो गाइस अब सारी चीजों को ना हमें मिक्स करना है और इसको ना भूनना है, हल्की गैस पे भूनना है। उसके बाद जब सब्जियां थोड़ी सी पक जाएगी तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम लोग सेंधा नमक यूज करते हैं, तो सेंधा नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला और हल्दी, सिर्फ यही जाएगा। अब बस कुछ नहीं है, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ना हमारी जो बर्फी है वो आ चुकी है, और तूबा ना उसके साथ खेल रही है, उसको भौंक रही है बर्फी। देखना भी, ये देखो बर्फी इसके साथ खेल रही है तूबा के साथ। आनू से चक्कर आ जाएंगे बेटा, नहीं मत करो, उसको चक्कर आ जाएंगे बाबू, वो छोटा बच्चा है बेबी। हाँ बेड पे छोड़ो, वेरी गुड। यहाँ पे दोनों ना, ये दोनों डरते नहीं है इससे, और इसके साथ क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ दे दो, मुझे दे दो। गाइस आज बहुत ज्यादा जाड़ में इतना दर्द हो रहा है, मतलब दर्द सहन नहीं हो रहा है। क्या ना, मैंने गाजर खा ली थी और वो गाजर में फंस गई थी, नाखून मार मार के पेन कर दिया बहुत ज्यादा, और अब बोला भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा है। हाँ मुझे को दर्द हो रहा है। पानी मेरे लिए लाई हो, अपने लिए लाई हो? ठीक है, मैं थोड़ा सा पी लूंगी, मेरे को दर्द हो रहा है, आप इतना सारा पी लेना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे ना निक्की अपनी हाइट ना जैद से नाप रही है, ये देखो, और हंस रही है। दीदी थोड़ा 1-2 साल में तो मेरे बराबर हो जाएंगे। निक्की अब तेरी हाइट नहीं बढ़ सकती तो हम क्या करें? क्या हमारे बच्चों की हाइट ना बढ़े? नहीं, बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। थू कर दे, अच्छी होनी चाहिए, थू कर दे। निक्की ये तो मेरे से भी लंबा हो गया। चीकू की हाइट बढ़ गई। हाँ लग रहा है ना? हाँ लग नहीं रहा, बढ़ गई है। कंधे नाप ले, देख तेरा कंधा छोटा है। चीकू की हाइट बढ़ गई। तो यहाँ पे बचपन की यादें ताजा करते हुए निक्की बच्चों के साथ खेल रही है। पौसम्पा भाई पौसम्पा, लाल देखो कुत्ता बीच में हमारा। पौसम्पा भाई पौसम्पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। निक्की मौसम पानी पौसम्पा, हाँ पौसम्पा भाई पौसम्पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। रात को मैंने बालों में ऑयल लगाया था अच्छा सा, और अभी करूंगी हेड वॉश। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है बुलेट कॉफी से। गाइस इतना मजा आया ना मुझे व्लॉग देखकर, बच्चों का, पूरी फैमिली का। इतना अच्छा लगा कि सब लोग ना गए शॉपिंग करने के लिए, सबको 1 मिनट का टाइम मिला। नेहा का तो मुझे सबसे ज्यादा फनी लगा, बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आया। सबसे अच्छा आंटी और शांति ने उठाया, क्योंकि वो लोग ना एक्सपर्ट है, थोड़े से ना तेज भी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो जिसने व्लॉग नहीं देखा ना, तो मलिक व्लॉग्स पे जाके चेक करो, हैप्पी न्यू ईयर का व्लॉग। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपना हेड वॉश कराने के लिए, और यहाँ पे देखो कितनी गर्मी है। मैंने ऐसे वाले टी-शर्ट पहन रखी है। मौसम जो है ना यहाँ का बढ़िया है। यहाँ के ना लगेज बैग बड़े पसंद है मुझे, ये वाला लगेज ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाला ना ब्लैक वाला जरूर लूंगी। इसका पूरा सेट है, देखो कितना क्यूट है, छोटा बड़ा सबसे बड़ा। सो गाइस ये जो व्हाइट बाल है ना भाई, ये इतनी जल्दी आ जाते हैं ना, समझ नहीं आता है ऐसा क्यों होता है। मतलब ये लगा लो मेरे ना 20 दिन में ना व्हाइट हेयर आ जाते हैं। तो अभी क्या मैं ना कर्ल्स करवा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ 3 से 4 दिन बाद ना थोड़े से और आ जाए, फिर इनको काला कराऊं। तो गाइस मेरे जो कर्ल्स है वो हो चुके हैं बिल्कुल डन, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो फटाफट जाती हूँ, रेडी होती हूँ, निकलती हूँ ऑफिस के लिए। काफी टाइम लग गया, बाय बाय। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब अच्छे लग रहे हैं बहुत ज्यादा कर्ल्स ना। जब आप प्रॉपर रेडी होती हो ना, मेकअप वेकअप करते हो तो अच्छे लगते हो। तो यहाँ पे भाई मेरा नाश्ता आ चुका है मजेदार सा। नाश्ते में है आलू का परांठा, दही
दही, चाय, ढोकला और ये कचौड़ी। और गाइस आपको पता है ये जो कचौड़ी है ना घर पे बनी है, सच में इतनी टेस्टी कचौड़ी है ना, बहुत अच्छी बनी है, घर पे बनी है। मैं रेसिपी पूछूंगी सबीना दी से और जरूर बनाऊंगी। इतनी टेस्टी कचौड़ी अगर आपने खा ली ना, आप बोलोगे वाह क्या कचौड़ी है, बाहर ऐसी मिलती नहीं है, बहुत टेस्टी। सो गाइस बहुत दिनों बाद ऑफिस आई। ऑफिस आके ना बहुत देर हो गई, लगा लो कब से काम कर रही हूँ। शाम के बज चुके हैं 4:30, सारा काम संभाला। तो यहाँ पे भाई मेरे लंच की तैयारी हो गई है। लंच में आज मैं खा रही हूँ मखाने, और मखाने के साथ मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगी अपनी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी। और गाइस आपको पता है मैं पतली पे पतली होती जा रही हूँ दिन भर, मैं दिखाती हूँ। सो गाइस आप मानोगे नहीं, मेरी जो वेस्ट है ना वो ना जीन्स है ना इतनी लूज हो गई है। देखो यहाँ पे मेरी जीन्स में इतनी लूज हो चुकी है, देखो इतनी लूज। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि मेरा जो वेट है ना कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेट कम कैसे होता है, तो भाई डाइट करो, वर्कआउट करो, स्लिमिंग किट यूज करो और आपके भी कपड़े ऐसे यूज होते रहेंगे ऐसे मेरे हो रही है। और गाइस पता है अभी का जो मौसम है ना भाई बहुत ज्यादा ना वार्म वाला मौसम हो रहा है। मुझे ना सुबह तो ठंड लग रही थी, पर अभी क्या इस टाइम पे मैं नीचे गई थी वीडियो शूट्स करने के लिए, तो भाई गर्मी होने लग गई बहुत ही जबरदस्त। मैंने जो ब्लेजर पहना हुआ ना मुझे इसमें भी गर्मी लग रही है, और शाम का मौसम हो जाता है ठंडा, तो अभी ऐसा सीन चल रहा है। तो भाई मुझे ना ऑफिस का ना व्यू बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं बैठती हूँ ना तो बहुत ही सुंदर सा व्यू लगता है। देखो ऐसा लगता है पूरा दुबई में बैठ के यहाँ पे देख रही हूँ। और गाइस पता है क्या ना, एक सपना सा लगता है खुद का ऑफिस होना दुबई में, आप बैठ के काम कर रहे हो। और बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो आप सबको बता देती हूँ मेरा ऑफिस है अल मनारा बिजनेस वे में। जिन्हें भी मिलना है, मैं दुबई ही रहती हूँ, तो आप मेरा ऑफिस आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या कोई सेल परचेज करना है किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल्स है, हमारी मेल ID है, कॉन्टैक्ट नंबर है, या आप डायरेक्ट ऑफिस पे आ सकते हैं। तो गाइस ऑफिस से निकलते निकलते शाम के 6:30 बज गए, और अभी का मौसम ऐसा हो रहा है ना, इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत लेट निकली हूँ। देखो हर जगह आपको अंधेरा अंधेरा दिखेगा। तो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है, चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस जस्ट मैं अभी आई हूँ ऑफिस से घर पर, और ना घर पर आते ही ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला। मैंने ये सरप्राइज ना पहले से मंगवा रखा था, बस वेट कर रही थी कि जब मैं घर आऊँ तो इसकी ओपनिंग करूँ, बट ओपनिंग हो चुकी है क्योंकि इसको इंस्टॉल करवाना था। तो हमारे घर में एक छोटा सा नया सा मेहमान आया है। कौन आया आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने मंगवाई है हमारे घर के लिए न्यू वॉशिंग मशीन, और इस वॉशिंग मशीन की प्लेसमेंट हो चुकी है हमारी किचन में यहाँ पर। तो भाई नई मशीन आ चुकी है, तो भाई बहुत ही बढ़िया सी लग रही है। और ये स्पेस ही बनी थी वॉशिंग मशीन के लिए, क्योंकि गाइस क्या होता था ना कि घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, बड़ी दिक्कत हो रही थी कपड़े धोने में। तो आप क्या इजीली कपड़े धो सकते हैं, और क्या आप तो यहाँ ही रहना है तो सारी चीजें घर में होनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके पूरा घर सेटअप हो रहा है। तो नई मशीन की बहुत सारी मुबारक हो मुझे, और जल्दी मशीन को यूज करूंगी। और बस ऑफिस से आई हूँ, आके फटाफट मैंने चेंज करा है। अब चेंज करके थोड़ी सी चाय पीती हूँ, क्योंकि आज ना बड़े दिन बाद ऑफिस गई ना, तो पूरा दिन ये लगा लो ऑफिस में बीत गया, तो थोड़ा सा ना हेक्टिक हो गया, और इसलिए मेरे को आज पीनी पड़ रही है चाय। और आज तो मेरा ना ऐसा हो रहा है कि ना सुबह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ मखाने और साथ में थोड़ी सी अपनी कॉफी पी थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ पीपल के पेड़ पे दिया जलाने के लिए, क्योंकि आज है शनिवार, और बोलते हैं ना पीपल के पेड़ पे ना जब दिया जलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आपका कोई भी रुका हुआ काम हो, या आपको लाइफ में कोई लॉस हो रहा हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपकी मन की ख्वाहिश हो, वो जरूर पूरी होती है। और मेरे साथ क्या है ना, मैं हर एक चीज को ना बहुत समझती हूँ। अगर मुझे दीदी ने बोला कि गोलू मैं हर शनिवार जाती हूँ पीपल के पेड़ पे दिया जलाने के लिए, सरसों वाला दिया, तो तू भी साथ में चल, तो मेरे को लगा शायद कोई अच्छी चीज है, भगवान ने संकेत दिया कि मुझे भी जाना चाहिए। और तो बस मैं अभी निकल रही हूँ, क्योंकि ये जो दिया है ना ये सनसेट के बाद ही जलता है, मतलब कि सूर्य जब अस्त हो जाता है, सूर्यास्त के बाद ये दिया जलता है। तो गाइस हमारे ना घर के पास ना मंदिर हुआ करता था, हरि मंदिर ना सुभाष नगर में, जहाँ मैं रहती थी मम्मी के पास। तो मेरी दादी मुझे लेके जाती थी उस टाइम पे मंदिर, शनिवार को, मंगलवार को, सोमवार को। तो मैं दादी के साथ मंदिर जाती थी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। पर ना यहाँ पर थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं, पीपल का पेड़ जो है पता है हमें कहाँ पर है, तो हम वहां जा रहे हैं। तो गाइस अभी आई हूँ अपने रूम में दोबारा, और अभी का टाइम जो हो रहा है ना शायद 8 बज रहे होंगे। मैं अपनी वॉच यहाँ पे रख के गई थी, और आज ना मेरा बिल्कुल भी ना दिल नहीं लग रहा घर में, पता नहीं क्यों थकावट भी हो रही है, पर दिल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो भाई 8:16 हुए हैं। आज शायद मेरी ना तबीयत भी थोड़ी अजीब सी हो रही है, मतलब की एसिडिटी जैसा हो रहा है। मुझे लग रहा है जो मैंने चाय पी ली ना शाम को, तो वो गलत कर दी। मन तो कर रहा था चाय पीने का, पी तो गई, अब वो अजीब सा हो रहा है। मैं शुक्र है गाइस अपने साथ अपनी दवाइयाँ लेके आती हूँ, मेरा जो बैग है ना उसमें मेरी दवाइयाँ पड़ी है। सो गाइस इनके बिना तो भाई मेरा गुजारा नहीं है। मेरा जो सर दर्द रहता है, पता नहीं माइग्रेन की वजह से रहता है, तो ये भाई यही सूट करती है मुझे निस्सी, प्लस यहाँ का सॉल्ट नहीं करता। और ये मेरी एसिडिटी की दवाई, मुझे एसिडिटी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसे लगता है ना यहाँ पे चेस्ट में ना कुछ बर्न हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ दवाई खाई लेती हूँ, कोई ना लापरवाही ना करूँ। पता है गाइस क्या होता है ना, घर पर जब होती हूँ ना तो बच्चे साथ में होते हैं ना, तो तबीयत खराब भी हो ना तब भी इतना फर्क नहीं लगता। यहाँ पर ना शिवांश का फ्रेंड आया। हाय अकमल। Hello. हाउ आर यू? Pretty good. हाउ ओल्ड आर यू? I am 10 years old. एंड व्हाट यू डू अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज? Play football or watch. Watch movie. Yeah.
ओके वेरी नाइस। यहाँ पे भाई मैं अपनी ग्रीन टी पी रही हूँ सोने से पहले, और ना ये मुझे बड़ा प्यारा सिस्टम लगता है इसका। देखो ऐसे करो, वो पानी गिर गया, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में पोछा मारना पड़ेगा मुझे, तो ऐसे करके भर गया, अब यहाँ से कर दो बंद। तो भाई सफाई करनी पड़ रही है, पानी गिर गया था नई वॉशिंग मशीन पे। तो भाई ये मेरा लास्ट पैकेट बचा है और डब्बा खत्म ग्रीन टी का। तो गाइस कल सुबह है संडे, और संडे वाले दिन कल मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि कल मुझे बैठकर अपने पूरे आने वाले हफ्ते की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करना है बैठ के टीम के साथ, कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। और भाई अभी समझ ही नहीं आ रहा कपड़े पहनूं तो क्या पहनूं, इतने कपड़े। तो मैंने ये निकाला है, ये टी शर्ट निकाली और साथ में जीन्स निकाली, क्योंकि भाई ठंड का टाइम है, तो मैंने सोचा यार ना थोड़ा सा फुल पहन लेती हूँ। तो गाइस सोच रही हूँ पहले ऑफिस पहन के जाऊँ ना जाऊँ, बड़ा शिमरी शिमरी से, और या कुछ शर्ट पहन के जाऊँ, समझ सा नहीं आ रहा मुझे क्या पहनना चाहिए। अभी तो मेरे 2 लगेज पूरे पैक है, मन ही नहीं कर रहा खोलने का, तो देखती हूँ कल क्या पहनूंगी। गाइस मैं ये लेकर आई थी 14 दिरहम के कपड़े थे 6 ग्रीन टी के लिए, और इनको मैंने अभी तक यूज ही नहीं करा है। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर देना। किसके लिए सब्सक्राइब कर देना? मेरी फैमिली के लिए सब्सक्राइब कर देना, मेरे चीकू ज़ैद यान तूबा के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, सी यू, गुड नाइट।